Once again, student, I would like to welcome you all to online classes of business study, class 11th student. Wishing you a very charming good morning to you all. This is the fifth lecture of your business study, and we are in the progress the chapter number 1. Class 11, this is your fifth lecture, and still chapter 1 is in progress because the chapter 1, every chapter of business study is long lasting. We go to all topics. We don't need to left a single topic because you people are new in class 11. Every topic is very important for you all. So be carefully, step by step, watch all the videos, and if face any difficulties, you may mention in comment, ask me. I will sort out your problem. Is that clear, student? This is the chapter number 1, nature and purpose of business. Chapter 1, nature and purpose of business, lecture number 5, and book name is business study. I mentioned already here, class 11. In my previous topic, in my previous lecture, lecture number 4, that is was the characteristics of business, features of business we had studied. बिजनेस का फीचर्स क्या होता है, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आया है. क्या टॉपिक आया है? फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन. क्या कारण होता है, क्या कारण है जो हमारे बिजनेस डिसीजन को लेने में अफेक्ट करते हैं, असर पहुंचाते हैं, फेल करते हैं, प्रॉब्लम पहुंचाते हैं. कौन कौन सा कारण होता है? Factor. What are the factor responsible for affecting making or taking a business to start in the form of decision? ना कौन कौन सा फैक्टर, कौन कौन सा कारण हो सकता है जिससे आपका बिजनेस डिसीजन फेल्ड हो जाता है, प्रॉब्लम अराइजेस हो जाते हैं ना. हर कोई जब कोई बिजनेस का प्लान करते हो, बिजनेस सेटअप करना है, तो माइंड में आता है ना बिजनेस स्टार्ट करने का, लेकिन कभी कभी आप फेल्ड हो जाते हो. कैसे फेल्ड हो जाते हो? तो बिफोर यू स्टार्ट योर बिजनेस ये पॉइंट सब क्लियर होना चाहिए. ये सारे पॉइंट सारे आपको क्लियर होना चाहिए. सारा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और सबका आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा. समझ में आ रहा बेटा? ओके. फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन. पॉइंट नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस. Selection of business. We are in point number 1. Selection of business. I want to start a business. Still I am deciding what to start. What to start business? ना? For example ले लीजिए. देखिएगा. पहले पॉइंट आप नोट करेंगे डिमांड. ना? पहले पॉइंट आप क्या करेंगे? डिमांड. फॉर एग्जाम्पल आप मछली शहर ले लीजिए. मछली शहर के लोगों की डिमांड है एक स्वीट शॉप ओपन हो. एक स्वीट शॉप ओपन हो, वो भी जलेबी की. एक स्वीट शॉप ओपन हो जलेबी की, वो डिमांड है, मछली शहर के लोगों की डिमांड है ना. और बिजनेसमैन ने वहां पे क्या किया? लड्डू का स्वीट शॉप खोल दिया ना. लड्डू का स्वीट शॉप खोल दिया, लोग वहां जलेबी खाना चाहते हैं, आपने लड्डू का दुकान खोल दिया, और तो क्या हुआ? आपका बिजनेस फेल्ड होगा, इफेक्ट कर जाएगा ना. और दूसरी चीज यहां पे दिया है नॉलेज. पता चला हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जलेबी का स्टार्ट किया या किसी बिस्किट का स्टार्ट किया, मुझे इसको बनाना आता ही नहीं, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया. तो ये भी फैक्टर आपको क्या कर जाएगा? इफ अ पर्सन इज स्टार्टिंग अ बिजनेस, ही और शी शुड नो द नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नॉलेज ऑफ व्हाट? producing, knowledge of purchasing, knowledge of selling, knowledge of
providing full information to the customer, then only you are not going to fail in your starting of business. तो क्या है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। पहले तो वो बिजनेस डिसाइड करो जिसे तुम खोलना चाहते हो, और खोलने के साथ साथ क्या उसके बारे में तुम्हें नॉलेज है, वहाँ की डिमांड क्या है, वहाँ के लोग चाहते क्या है। जब ये दोनों चीज आपका सही होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। दोनों आपका गलत है तो प्रॉफिट इज जीरो, बिजनेस क्लोज, है कि नहीं। दोनों गलत है, फैक्टर इफेक्ट कर गया, दोनों गलत है, प्रॉफिट इज जीरो या बिजनेस इज व्हाट, क्लोज। तो यू शुड कीप इन माइंड में रखना है ना कि हमें कौन सा बिजनेस करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आया लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन ऑफ बिजनेस, वहां भी क्या देखेंगे, डिमांड देखेंगे। फॉर एग्जांपल इस एरिया में एक क्या बेकरी की रिक्वायरमेंट है, बेगूसराय में एक बेकरी की रिक्वायरमेंट है, और क्या है, मैंने ये लोकेशन ना चूज करके मछली शहर में ओपन कर दिया, वहां की डिमांड है ही नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा। अगर यहाँ पे इस चीज की डिमांड है, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर प्लेस में यहाँ पे डिमांड है, अगर डिमांड यहाँ लोकेशन, इस लोकेशन पे बेगूसराय में लोकेशन है क्या कि यहाँ पे बेकरी फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है, अगर मैंने यहाँ पे नहीं सेटअप किया तो क्या होगा, हमने कहीं और सेटअप कर दिया, हमारा बिजनेस फेल्ड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। और रॉ मटेरियल्स, पता चला हमने राजस्थान में फैक्ट्री लगा दी और रॉ मटेरियल ला रहे हैं कहां से, बिहार से, पंजाब से, महाराष्ट्र से। सो व्हाट विल हैपन, आपको लॉसेस ऑकर हो जाएंगे, आपके बिजनेस में क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर क्या होते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। बिफोर यू स्टार्ट योर बिजनेस आपको देखना है selection of business, what is the demand of people, you will start such kind of business. Second, you should know the knowledge of that particular business. Third one, if these two are correct, you will automatically get the profit. In location of business, if a person wants, if the locality of your this area needs what, bakery, you need to be set up here only, no need to set up other place। जहाँ पे जो डिमांड है वो सेटअप करो, कोशिश करो जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए वहाँ पे बिजनेस को सेटअप करो। थर्ड पॉइंट आया फाइनेंशियल अरेंजमेंट। फाइनेंशियल अरेंजमेंट का मतलब क्या है, सेविंग, लोन रिलेटेड। ये क्या होता है, बेटा कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे पहले तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा। वो कैपिटल कहां से आएगा, या तो आपके पास पहले से पैसा हो, या तो आपको बैंक लोन देगी, या तो आपके रिलेटिव देंगे। आपको फायदा तब आएगा अगर बिजनेस में आपका मनी सिर्फ लगा हो, तो आपको कोई चौंकने वाला नहीं होगा ना, अपने मर्जी से, अपने सिस्टम से, अपने अकॉर्डिंग बिजनेस को बढ़ा ले जाओगे। पता चला लोन लिया है तो बैंक आपको बार बार टॉर्चर करेगी, इस तरह से करिए, ये काम करिए, ऐसे करिए। किसी से भी आपने रिश्तेदार से लिया है, ये भी आपको इंटरफेयर करेगा, मैंने आपको पैसा दिया है, मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, या मुझे भी ये चीज़ चाहिए, तो ये भी क्या होगा, इनका भी इंटरफेरेंस इसमें आएगा। तो ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट करता है बिजनेस को फेल बनाने में, बिजनेस डिसीजन को फेल करने में। नेक्स्ट पॉइंट आया चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। कौन सा बिजनेस किस फॉर्म में करें, हम कौन सा बिजनेस किस फॉर्म में करें, इसका डिसीजन हमें लेना है, इसका डिसीजन हमें चूज करना है। जैसे बिजनेस आपका पार्टनरशिप होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, कई सारे बिजनेस डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं तो सारा ऑनर सब कुछ आप इसको देखेंगे, सिंगल ऑनर रहेगा, आप आसानी से इसको मैनेज करेंगे, इसको आसानी से कंट्रोल करेंगे। पार्टनरशिप को ले लेंगे तो पार्टनर आपको बीच बीच में डिस्टर्ब करेगा, पार्टनर आपको क्या करेगा, फिंगर रेज करेगा, आपके वर्क में बैरियर लाएगा, आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते हो। तो कभी कभी ये भी फैक्टर कारण बन जाता है बिजनेस का फेल करने का। नेक्स्ट आया टैक्स ऑब्लिगेशन। टैक्स ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बेटा कि अगर आप अपने बिजनेस में प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हो तब भी आपका बिजनेस फेल हो जाता है। अगर गवर्नमेंट जान जाती है कि यू आर एलिजिबल फॉर टैक्स पेइंग, स्टिल यू आर हाइडिंग और नॉट पेइंग टैक्स ऑन टाइम, योर बिजनेस इज गोइंग टू बी इन डिफिकल्ट वेज, इन प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो
one point considered what? Tax obligation factor affecting the decision of business. Last but not least, size of business. आपके बिजनेस का साइज क्या होना चाहिए? पता चला आपके बिजनेस की साइज जो है एक स्मॉल शॉप की रिक्वायरमेंट है और आप जो है क्या कर रहे हैं वहां पे बिग शॉप लगा दे रहे हैं। पता चला ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट है, आप मॉल सेटअप कर दे रहे हैं, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप उस बिजनेस उस साइज में स्टॉप करिए, ऐसा बिजनेस सेटअप करिए कि जहां पे जो रिक्वायरमेंट है वही बिजनेस आप वहां पे सेट करिए। जब वो बिजनेस आप सेट करेंगे तो आपका बिजनेस चाहे वो बिग होगा चाहे वो स्मॉल होगा, इस स्मॉल लोकेलिटी में आप स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस रन कर सकते हैं या हॉच पॉच बिगेस्ट मेट्रो सिटी में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। ये आपको फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस है, आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या कारण होता है। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस आपको पहले डिसाइड करना है कौन सा बिजनेस करना है। अगर आपने बिजनेस को डिसाइड कर लिया तो क्या उस बिजनेस की डिमांड है वहां पे, वो भी देखना है। और जो बिजनेस आपने डिसाइड किया क्या उस बिजनेस के बारे में आप जानते हैं, तभी जाकर के आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सेकंड आया लोकेशन ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस आपको भी चॉइस करना है। पता चला यहाँ की बेकरी की रिक्वायरमेंट है, आप बेकरी का रिक्वायरमेंट की ना जगह दूसरा बिजनेस डाल दिए तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बिजनेस फेल्ड हो जाएगा, डिसीजन फेल्ड हो जाएगा। और रॉ मटेरियल भी पता चला बिजनेस यूपी में है, रॉ मटेरियल आप जो है अदर स्टेट से ला रहे हैं, तो आपको ऐसे भी देखना है कि हमको रॉ मटेरियल भी आसानी से मिल जाए, तो तब भी आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आया फाइनेंशियल अरेंजमेंट। अगर आप सेविंग करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसा तो बहुत कम होता है, तब तो बिजनेस आपका कभी फेल नहीं होगा। लोन ले लेंगे तो आपका बिजनेस कभी फेल हो सकता है, और रिलेटिव से इन्वॉल्व करेंगे आपका बिजनेस फेल हो सकता है। आपको ये सब चीजें ध्यान में देना है, ये सारे इफेक्टिंग पॉइंट है बिजनेस डिसीजन में। नेक्स्ट आया कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, पार्टनरशिप करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सोल प्रोप्राइटरशिप वेल एंड गुड, पार्टनरशिप आल्सो वेल एंड गुड। नेक्स्ट आया टैक्स ऑब्लिगेशन, आप टैक्स कितना पे करते हो, टैक्स अगर पे करते हो तो आपका डिसीजन बिजनेस का कभी फेल नहीं होगा, हमेशा सक्सेस रहेगा। लास्ट आया साइज ऑफ बिजनेस, बिग और स्मॉल, डिपेंड ऑन द लोकेलिटी एंड एरिया कि आपके बिजनेस का साइज क्या होगा, बिग होगा या स्मॉल होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार रिपोर्ट को देखिए और सारे चीज नोट डाउन करिए, रिवाइज करिए। अगर आपको कोई डिफिकल्टीज कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मेंशन करिए। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम न्यू टॉपिक सेम चैप्टर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।